बारामूला एनकाउंटर के संदर्भ में ये बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर। बारामूला में भी घुसपैठ की कोशिश की गई जिसको सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन आपके सामने स्क्रीन पर। टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे पहले बारामूला में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। बारामूला में 2 आतंकी ढेर किए गए। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन इधर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। वो कसूरी जिसने ये गुनाह किया है, ये कसूर किया है हिंदुस्तान के साथ चीजों को बिगाड़ने का, जिसकी सजा अब जाहिर है पाकिस्तान समझता है कितनी बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। एक बार फिर से जनरल सिन्हा के पास जाता हूं। मनीष, आपकी बात अधूरी रह गई है, मैं आपके पास आऊंगा, इन टोटलिटी आपकी बात समझूंगा। 1 मिनट के अंदर जनरल सिन्हा का मैं कमेंट ले लूं। जनरल सिन्हा, जो चल रहा है उसमें हाईलाइट आपके हिसाब से मार्क करने वाली बात कौन सी है जो लोगों को जाननी चाहिए? देखिए दिनेश, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो इसका परपिचुएटर है, भले ही हम कह रहे हैं सैफुल्लाह कसूरी और हम शायद कहें कि हमने बदला ले लिया, ये ऐसा है नहीं। इसके आकाश जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के ऊपर और वहाँ के पूरे जो सत्ताधारी लोग हैं उसके ऊपर जाता है। देखिए, ये समय हम छोटे चीज़ों को करके और फिर इसको कहीं झाड़ू कहते हैं ना, झाड़ू लगा दें कि हो गया, हमने बदला ले लिया, ये चीजें और आएंगी। यही नजारा हमने रियासी में देखा था आज से तकरीबन 1 साल पहले। सर, आप देख रहे हैं वो जो तकरीर इन्होंने की है, करके मारा गया, ये जो पीओके में तकरीर की है, हम आपको दिखा रहे थे वो कि गाय के पुजारियों ने यहां पर डेमोग्राफी बदलने के लिए 370। सर, किसने डेमोग्राफी बदली है? कौन लोग यहां आकर काबिज हुए हैं? ये क्या लोगों के बीच में, और वो लोग जो सामने खड़े होकर सुन रहे हैं, क्या वो भेड़ बकरियां हैं? उनके पास अपना विवेक नहीं है? सर, देखिए दिनेश, ये नैरेटिव बिल्डिंग जो करते हैं और ये पूरा का पूरा जिहाद है। यदि हम इसको टेररिस्ट एक्शन कर दें और ये चीजें, ये आपके ऊपर, और आपने बहुत बड़ी बात कही कि हमास के लोग भी हैं, हमास, हिजबुल्लाह, जितने भी ये लोग वहां से निकल रहे हैं, आपका ग्रेविटेट कर रहे हैं इस जगह में। परिस्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ेंगी यदि आपने, जिस तरह से हम चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आपने परपिचुएटर है उसके साथ एक कोई यहां पर, इसलिए ये मैनेज हो जाएगा। हम लोग जो देख रहे हैं वहां के नजारे, आपको ये जो पहलगाम है, हम लोग इस जगह रहे, कितनी दूर है एलओसी से। यहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स ने इन कामों को करवाया है और किया है। 9,000 से 11,000 लोग थे। क्या हो गया? जैसे ही सरकार आई, और वही सरकार आई जो पहले थी, उसी की एक्सटेंशन ही है ना, चाहे किसी भी फॉर्म में वो आई, आज वही, और सिचुएशन बहुत खराब होगा यदि आप नहीं करते हैं। देखिए, क्रेडिबल डिफरेंस एक आप नहीं डालिएगा। हम पीओके की बात करते हैं, पीओके आप, हम क्यों नहीं इसको इंप्लीमेंट करते जमीन पे? हमने अभी सीज फायर भी बंद कर रखा है। अब इस तरह की आवाजें और मजबूती के साथ उठेंगी जनरल सिन्हा जिन बातों को कह रहे हैं, और वो तो जनरल सिन्हा आपकी ये जो बात है इसको आगे लेकर जाना चाह रहा हूं मैं, लेकिन फिलहाल एक बार देखिए दर्द देखिए सर। ये जो बड़ी हैवी टर्मिनोलॉजी है, बड़े हैवी प्लान्स हैं, ये इस देश के नागरिक को, इससे आप, वो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा होता है और बीच में जाकर कहीं किसी जगह सुकून तलाशने की कोशिश करता है। यही तलाशने वो गया हुआ था कश्मीर, और उसको जो मिला है वो आप सबके सामने। मनीष के पास आपके एक बार फिर से चलता हूं। शुभम द्विवेदी, जिनको उनका धर्म पूछकर गोली मार दी गई, उनके परिजनों के साथ बैठे हुए हैं। मनीष, ओवर टू यू, 1 मिनट आपके लिए। देखिए दिनेश, ये चाचा हैं, जब गोली मारी गई तो पहले कहा कलमा पढ़ो, पैंट भी कई लोगों की उतारी गई, तो धर्म देखकर गोली मारी गई। हिंदू हो तो गोली मारी गई है, हिंदू हो तो गोली मारी गई नहीं, मुसलमान। कलमा पहले उन्होंने कहा कलमा सुनाओ, फिर आधार कार्ड मांगा है, और कुछ लोगों के पैंट उतरा के चेक किए, तब मारा गोली। उसके बाद जब उसको गोली मार दी है तो बहू ने कहा कि हमको भी गोली मार दो, तो कहना तुम अपनी सरकार से कहो जाके। ख्याल क्या आता है, हिंदू अगर आप हैं तो आप गोली खाएंगे? अगर आप हिंदू हैं तो गोली खाएंगे? अब वही तो हो रहा है, साफ दिख रहा है उसने। नहीं, आप कल से जनता में एक और आक्रोश है, जरा पूछिएगा कि अगर दुकानदारों से पूछ लिया जाए कि भाई हमारा व्रत चल रहा है, उपवास चल रहा है, ये बता दीजिए कि आपका नाम क्या है और मैं क्या यहां से खा सकता हूं या नहीं, मैं अपना फैसला कर लूं, तो वहां दिक्कत हो जाती है। पूछा जाता है कि आप धर्म पूछ रहे हो, इनके बारे में क्या कहा जाएगा? मनीष, आपसे था ये। जी दिनेश,
जी दिनेश, देखिए चाचा ये मनोज द्विवेदी जी भी हैं। धर्म पूछ के गोली मारना मतलब हिंदू हो, जैसे कश्मीर में पहले कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, अब कोई टूरिस्ट वहां जाएगा अगर वो हिंदू होगा तो उसे गोली खानी पड़ेगी। मनोज जी, धर्म के आधार पर ही तो कल घटना घटित हुई ना। धर्म पूछ के ही तो मारा गया ना कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। अगर हिंदू अब ये जो नैरेटिव एक चलाया जाता है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, क्या इसी तरीके से इसको देखा जाएगा? आज क्या वो लोग अपने समाज से बहिष्कृत करने के बारे में बात करेंगे? क्या कहेंगे ये तंजीमें ये हमारे कौम से ताल्लुक नहीं रखती? क्योंकि यहां पर तो यही दिखाया जा रहा है, वहां पर मौजूद लोगों को, उनको भी नहीं पहचानते थे ये लोग जो वहां काम कर रहे थे, लेकिन अगर वो मुस्लिम थे तो उनको छोड़ा गया, धर्म देखकर गोली मारी गई। इसको भी जरा समझना चाहता हूं। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमद अय्याज जो कि कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं, ललित अंबरदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। लेकिन उनके पास चलने के पहले जरा रविकांत के पास चलता हूं और यह देख लेता हूं दिल्ली में क्या गतिविधियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री के साथ, विदेश सचिव के साथ और एनएसए के साथ मीटिंग की है। और क्या अपडेट है रविकांत? ऑडियो लेवल बढ़ा दीजिएगा थोड़ा। देखिए दिनेश, इस वक्त मैं 7 LKM यानी प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर मौजूद हूं और आपने देखा कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का प्लेन लैंड हुआ पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर, सबसे पहले विदेश सचिव NSA अजीत डोवाल और विदेश मंत्री S जयशंकर ने परिस्थितियों के बारे में ब्रीफ किया। और इस वक्त प्रधानमंत्री अपने आवास पर मौजूद हैं और बताया यही जा रहा है कि जब वहां से केंद्रीय गृह मंत्री पूरे हालात का जायजा ले लेंगे, उसके बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया जाएगा। इस वक्त हिंदुस्तान की जो जनता है उसमें गुस्सा है और इस सेंटिमेंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी समझते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान जवाब देगा और जरूर जवाब देगा और करारा जवाब देगा। और उसका रोड मैप क्या होगा वो ठीक मेरे पीछे यही यानी 7 LKM पर उसका रोड मैप तैयार किया जाएगा। 7 लोक कल्याण मार्ग पर इसका रोड मैप तैयार होगा। मीटिंग्स लगातार चल रही हैं। आपके पास रविकांत वापस लौटकर आता हूं। अहमद अय्याज साहब, धर्म पूछकर गोली मारना ये ऐसे ही नहीं है, ये एक बड़ी मैसेजिंग है और इसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आप क्या कहते हैं इस पर? ये तो पहली तो एक बहुत अफसोसनाक बात है कि ये जो कल मामला हुआ पहलगाम में, एक तो बहुत देर बाद, और वो भी टूरिस्ट्स के साथ जो यहाँ कश्मीर के मेहमान माने जाते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं कश्मीर की इकोनॉमी में, और उनके साथ ऐसा व्यवहार होना, ये तो आप देखोगे कि मुझे लगता है कि कश्मीर में कोई ऐसा नहीं हो जो आज आंख जिसकी नम ना हो और जो गमजदा ना हो। सर एक बात आपने देखी, वो जो तकरीर कर रहा था वहां पर ये आतंकवादी खड़ा होकर, उसने आखिरी लाइन जो कही, जाओ कर लो तरक्की, हो जाओ खुशहाल। सर वो जो सीमा पार बैठे हुए हैं उनको ये हजम नहीं हो रहा है कि कश्मीर तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर कैसे चल पड़ा। और वहां के लोगों को, वहां के जो मुस्लिम है रहने वाले, उनकी भी स्थितियां बेहतर होते हुए वो नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो जाहिर है वो एकदम कट जाएंगे उनसे और उनसे कोई वास्ता नहीं रह जाएगा, कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा उनका। इसीलिए रीढ़ पर चोट की है, इकोनॉमी पर चोट की है, सैलानी डर जाए इस पर चोट की है। वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए सवालात पैदा कर रहा है ये इंसिडेंट। पहला सवाल ये पैदा कर रहा है कि आज तक हम इस खुशफहमी में हैं कि सारा ठीक ठाक है। हम उस खुशफहमी में, थोड़ा सा मुझे एक सेकंड दीजिएगा जरा, हम इस खुशफहमी में हैं जो हमको बताया गया, क्योंकि हम तो इससे ताल्लुक नहीं रखते हैं कि क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है, वो देखते हैं, हम बिलीव एडमिनिस्ट्रेशन को करते हैं, हम उनकी तरफ देखते हैं कि वो हमारे को इसके बारे में क्या बोलते हैं। हमारे को आज तक यही बोला गया कि सारा ठीक है और हम भी बड़े बेखौफ घूमते हैं और एक मैसेज गई अक्रॉस द वर्ल्ड कि सारा ठीक है। और इसको चलते इतना ये चोर की दाढ़ी में तिनके के तहत आप सामने आकर ये बता रहे हैं कि आपका कोई रोल नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। नहीं बड़े आप इनोसेंट हैं, आपने वाकई कुछ नहीं किया होगा। ललित अंबरदार एक छोटा रिया उनके साथ मिलता जुलता है। तो आपको याद होगा बहुत बड़े भूतपूर्व आतंकवादी, भूतपूर्व जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, उन सारा वोट ट्रांसफर हो गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से जब इसी ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू दिया था। दूसरी बात बताना चाहता हूं, जैसे जनरल सर बता रहे थे अभी, मैं चाहूंगा कि हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट हाई टाइम है कि वो समझ आए कि प्रॉब्लम क्या है। ये टेररिज्म नहीं है, जनरल सर कह रहे हैं, हमेशा से बोल रहे हैं, जब से मैं उनको देख रहा हूं, मैं 35 साल से बोल रहा हूं, जब से ये रिटायर हुए इनको सुन रहा हूं मैं, इनको बोलते हुए, ये आम आतंकवाद नहीं है, ये जिहाद है।
और जिहाद के लिए आप कह रहे हैं कि पहली बार उन्होंने धर्म के कश्मीर के अंदर धर्म पूछ के मारा। 35 साल पहले कश्मीर हिंदू का नरसंहार इसीलिए हुआ था क्योंकि वो हिंदू है। वहां क्या, यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, ये कश्मीर का नारा 35 साल से कश्मीर के अंदर चल रहा है। तो ये कहना कि ये पहली बार हुआ, मुझे तो ये हैरानगी हुई जब यहां से टूरिज्म प्रमोट किया जाता है, जब वहां के आदि जो मूल निवासी तो कश्मीरी आप क्या कि ललित अंबरदार ये कह रहे हैं कि अब ये वाली गलतफहमी भी दिल से निकाल देना चाहिए कि भाईचारा है और एक दूसरे के तरफ इत्मीनान रखना चाहिए? क्या आप ये कह रहे हैं कि हर वक्त पड़ोसी से भी सतर्क रहना पड़ेगा? क्या आप ये कह रहे हैं? सर कल आपने सुना है एक परिवार जो बचे हुए हैं, उन्होंने कहा था कि हमको भी मार दो। उस औरत ने बोला था, बेबी ने बोला था और बच्चों के हमको भी मार दो। उन्होंने जहाजू ने बोला जाके मोदी से बात करो। ये 35 साल पहले कश्मीर के अंदर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर बालकृष्ण गंजू, उसको जब वो चावल के ड्रम के अंदर मार दिया गया था तो उसकी बीवी और बच्चों ने बोला था हमको भी मार दो। तो जहाजू ने बोला था कि इसके लिए रोने के लिए कौन होगा। और आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो जहां छुपा हुआ था उसकी राह, उसकी जगह उनके गंजू के कश्मीरी पंडित के पड़ोसी मुसलमानों ने बताया था कि वो वहां पे छुपा हुआ ऊपर। तो आप ये मत समझ लीजिए इतना बड़ा ऑपरेशन जो पहलगाम हुआ है वो लोकल कोलैबोरेटर्स के बगैर हुआ है। ये मगरमच्छ के आंसू जो वहां के टीवी पे दिखाते हैं, ट्विटर पे दिखाते हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ललित अंबरदार की बगैर स्थानीयों की मदद के वो लोग यहां आकर इतना बड़ा हमला नहीं कर सकते थे। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। जनरल सिन्हा, आपका रिएक्शन लूंगा। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा, आपके पास आने वाला हूं। कलकत्ता इसको कैसे देख रहा है, वेस्ट बंगाल कैसे देख रहा है, पंजाब में सतर्कता कितनी बढ़ा दी गई है? मनोज हमारे संवाददाता बताएंगे। लेकिन आइए उससे पहले आपको बता दूं, पाकिस्तान ने तुर्की में अलापा कश्मीर का राग। पहलगाम हमले के बाद अलापा कश्मीर का राग। ये देखिए, इसी से साफ हो जाता है कि ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं और जो उन्होंने किया है इसमें कितना बड़ा फर्क है। जो लोकल्स हैं और जो मदद करते हैं उनकी, वही पत्थरबाजी करते हैं, वही उनको इंटेल देते हैं और उन्हीं की मदद से अगर ये करते हैं तो अगर चावल में सफेद कंकर मिले हुए हैं तो आप इसको कैसे अलग करेंगे सर, ये भी बताइएगा। लेकिन जरा चलता हूं मनोज के पास। मनोज, पंजाब में क्या अलर्ट देख रहे हैं आप? बहुत जल्दी से बताइए, अगले 30 सेकंड। देखिए दिनेश, मैं इस वक्त करनाल में हूं जहां विनय नरवाल का घर है। विनय नरवाल जिनकी कल पहलगाम में हत्या कर दी गई थी, उनके घर पर इस वक्त शोक प्रकट करने के लिए जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं। तांता लगा हुआ है। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं और कुछ देर पहले जब हम परिवार से बात कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि ये अब समय है पाकिस्तान को सबक सिखाने का कि वो दोबारा ऐसी हिमाकत ना कर सके। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 दिन पहले इस घर में खुशियां थी। 3 दिन पहले ही शादी हुई है विनय नरवाल की और शादी के ठीक 1 दिन बाद वो यहां से कश्मीर गए थे हनीमून के लिए अपनी पत्नी के साथ। लेकिन अचानक ये घटना हो गई और इस वक्त हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण अंदर गए हुए हैं। बीजेपी के विधायक हैं जगमोहन आनंद करनाल से, वो यहां पर बैठे हुए हैं और परिजन हैं, उनके जो पिता हैं वो इस वक्त यहां मौजूद नहीं है राजेश। उनके दादा और उनकी माँ, उनकी बहन यहां पर हैं और कुछ तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे जहां अंदर हरविंदर कल्याण बैठे हुए हैं। ये करनाल के घर की तस्वीर है विनय नरवाल के, जो कि नेवी के अधिकारी हैं और कोच्चि में तैनात थे। 16 अप्रैल को ही उनका विवाह हुआ था और आप देखिए इस वक्त दादा जो हैं उनकी तबीयत खराब है। वहां पर जो स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के वो बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं और ढाढ़स बंधाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जिस तरीके से ये घटना हुई है उससे पूरा करनाल, पूरा देश शोक में डूब गया है। 26 साल महज उम्र थी विनय नरवाल की और 3 दिन पहले ही वो यहां से गए थे। 16 अप्रैल को शादी थी, 19 तारीख को रिसेप्शन पार्टी थी, उसके 1 दिन बाद ही वो यहां से गए थे। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। दादा जी, किस तरीके से देखते हैं इस दुख को आप और क्या कहना चाहेंगे? आप बाबूजी से कर लो बात, कुछ नहीं कहना चाहते। क्या परिजन क्या सोच रहे हैं इस घटना? परिजनों का तो घर ही बर्बाद हो गया सारा। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। निर्दोषों का क्या कसूर था? एक बेटा है इनके पास, उनका भविष्य ही का नाश हो गया है। सरकार को सोचना चाहिए भी आगे ऐसी घटना ना घटित होए। निर्दोष परिवार हैं, एक बच्चा है परिवारों के पास। एकदम सब कुछ बदल गया। अभी शादी थी, खुशियां थी। 4 दिन पहले सारी गली के अंदर इतना बढ़िया परिवार, ये इतना बढ़िया माहौल था यहाँ का और एकदम ऐसा दुखद माहौल बन गया। ये क्या रह गया परिवार के पास?
देखिए, परिजन है वो कह रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का फोन आया है यहाँ के जो विधायक हैं और वो हमारे संवाददाता ये वाकई कलेजे को हिला देने वाला, ये दिल को फाड़ देने वाली तस्वीरें हैं। ये सोचिए, जहां पर परसों ही शहनाई गूंज रही थी वहां पर आज मातम है। ये लेफ्टिनेंट विनय का घर है। आप वो जो तस्वीरें देख रहे हैं जहां एक व्यक्ति जिसको गोली मार दी गई है, उसका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, उसके बिल्कुल बगल में उनकी पत्नी, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, शादी का चूड़ा पहने हुए बैठी हुई हैं। वो असल में लेफ्टिनेंट विनय ही हैं और उनके बगल में उनकी पत्नी हिमांशी दिखाई दे रही हैं। आप सोचिए इस घर में क्या बीता होगा। पूजा के पास चलते हैं, उनके पास क्या अपडेट है, वो कहां पर मौजूद है, आइए उनके पास चलें। पूजा, जल्दी से। दिनेश जी, आपको बता देते हैं कि कोलकाता के इस घर पर मौजूद है, पाटुली का इलाका है और बितन अधिकारी जो महज कुछ दिन पहले ही विदेश से वापस आए थे, क्योंकि अमेरिका के फ्लोरिडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ वो काम करते हैं। और जब वो 8 अप्रैल को यहाँ आए अपनी पत्नी और 4.5 साल के बेटे के साथ जो है वो गए थे 16 अप्रैल को कश्मीर घूमने के लिए, वेकेशन के लिए, और 24 तारीख को जो है उनको वापस आना था। लेकिन कल जो है जिस तरह से आतंकी हमला हुआ और उसके बाद ही जो है उनकी इस आतंकी हमले में जान चली गई। फिलहाल जो है यहाँ पर सन्नाटा पसरा उनके घर के बाहर और जो परिजन है वो बेहद सदमे में है, वो बात करने की परिस्थिति में नहीं है। लेकिन उनकी जो पत्नी है सोहिनी, उनके जो है चाचा यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने बात की कि किस तरह से जो है कई सालों से वो अमेरिका के फ्लोरिडा में रहते थे, कुछ दिन पहले ही जो है कोलकाता वापस आए थे और उसके बाद वो घूमने गए थे। और घूमने के बाद उन्होंने सपने में भी ये कल्पना नहीं की थी कि वो जब वापस आएंगे तो जो है उनके पति बितन अधिकारी जो है वो शव जो है यहाँ पर वापस आएगा। फिलहाल हम आपको इस घर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोलकाता पुलिस की तरफ से यहाँ पे पोस्टिंग कर दी गई है। जो परिजन है वो जिनको बुला रहे घर पर, महज उन्हीं से बात कर रहे हैं। और फिलहाल देश के लगभग हर हिस्से को जख्म देने का काम इन आतंकवादियों ने किया है और इसीलिए पूरा देश, समूचा देश इस समय गुस्से में है। बहुत जल्दी से मनीष के पास चलते हैं। मनीष, शुभम दुबे के परिजनों के साथ बैठे हुए हैं। अभी आपके साथ कौन है, क्या कह रहे हैं वो? जल्दी से 30 सेकंड में प्लीज, अगर आप, हालांकि ये मुश्किल है इस समय इमोशंस इतने ज्यादा हैं कि बातों को बहुत जल्दी से शुरू कर पाना, खत्म कर पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप जल्दी से वहां से बात कर पाए। देखिए दिनेश, गुस्सा इतना है कि लोग तो पाकिस्तान बॉर्डर पर जाने को तैयार है। ये बदलू सिंह जी हैं, क्या कह रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि हम बॉर्डर में भेज दीजिए, राइफल भी रखी है, हम गोली चलाएंगे। ये आपसे कह रहे हैं, अभी भेजिए हमको। इतना गुस्सा आपके मन में पाकिस्तान को लेकर? इसलिए है कि हमारे चुन चुन को हिंदू भाइयों को मार रहा है। ये कोई तरीका है? गुस्सा क्यों नहीं होगा? इनके पिताजी हमारे साथ प्रधान रहे, हमारे इनके घरेलू संबंध हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं, कैसा सबक सिखाना मांग करते हैं कि आतंकवाद का बिल्कुल नष्ट कर दीजिए, जरूरत पड़े तो हम लोगों को भी लीजिए, पाकिस्तान में घुस के मारिए। देखिए 20 सेकंड में इन्होंने दिनेश अपनी बड़ी बात कही है कि अब समय आ गया है पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने का। सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज्यादा अब बॉर्डर पर जाकर जनता का सहयोग अगर सरकार लेना चाहे तो वो सहयोग भी देने को तैयार है।